हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको रीड करते हैं। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. तो आपको इसको आपको एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो हमें इसमें दो कैरेक्टर्स दे रखे हैं, एक तो आफ्ताब है और एक उसकी डॉटर है। तो हमें क्या बोला है, हमें 7 years पहले का बोला है और 3 years बाद का बोला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है उसको लेट कर लेंगे x। ठीक है, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इज x। और आफ्ताब की जो डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज को हम लेट कर लेंगे y। अब हमें क्या बोला है, हमें कहा है 7 years ago, यानी कि अब से 7 साल पहले। ठीक है, अब 7 years पहले जाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, दोनों की प्रेजेंट एज में से 7 को माइनस कर देंगे, आफ्ताब की प्रेजेंट एज में से भी और आफ्ताब की डॉटर की प्रेजेंट एज में से भी। ठीक है, तो आफ्ताब की एज हो जाएगी x माइनस 7। ठीक है, और इसी तरीके से आफ्ताब की जो डॉटर है उसकी एज हो जाएगी y माइनस 7। y माइनस 7 ईयर्स। अब हमें इनमें रिलेशन दे रखा है कि 7 years पहले क्या रिलेशन था। तो दे रखा है 7 years ago I was 7 times as old as you were then, यानी कि मेरी एज तुम्हारी एज से 7 times थी। यानी कि अभी 7 साल पहले कितनी एज है, आफ्ताब की एज हो गई x माइनस 7 और आफ्ताब की डॉटर की एज हो गई y माइनस 7। तो बोला है कि जो आफ्ताब की एज थी वो उसकी डॉटर से 7 times थी। यानी कि अगर हम डॉटर की एज में 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई y माइनस 7। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 7y माइनस 7 7 ज़ा 49। अब इसको इधर ले आएंगे y को और माइनस 49 को उठाकर, तो हो जाएगा x माइनस 7y को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 7y, यहाँ माइनस 7 था, ये इधर आके पॉजिटिव 49 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 7y, यहाँ माइनस 7 और 49 प्लस का 49 है तो ये हो जाएगा प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो हमें केस दे रखा था उससे ये इक्वेजन फॉर्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे, आगे अपनी नेक्स्ट इक्वेजन बनाएंगे। तो हमें क्या दे रखा है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 3 साल बाद आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि अब से प्रेजेंट एज से 3 साल बाद दोनों की एज कितनी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो 3 years फ्रॉम नाउ, तो प्रेजेंट एज हमने क्या लेट की हुई थी दोनों की, आफ्ताब की एज थी x और आफ्ताब की डॉटर की एज थी y। तो आफ्ताब की एज हो जाएगी 3 years बाद x प्लस 3 और आफ्ताब की डॉटर की एज हो जाएगी 3 years बाद y प्लस 3 years। तो अब हमें क्या दे रखा है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दे रखा है। हमें बोला है आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि जो अब 3 साल बाद दोनों के बीच में रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि जो आफ्ताब की एज जो होगी उसकी डॉटर की एज से 3 times हो जाएगी। यानी कि आफ्ताब की डॉटर की एज में अगर हम 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो आफ्ताब की एज है वो आफ्ताब की डॉटर की एज से 3 times है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई y, 3y प्लस 3 3 यहाँ पे हो जाएगा 9। 3y को और 9 को उठाकर इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3y प्लस 3 और माइनस 9 हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये सेकेंड इक्वेजन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे x और y के और फिर उसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, हमारे पास क्या थी,
x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन में x की जगह पर कोई वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम x की जगह पर 0 रख रहे हैं। तो जब हम x की जगह पर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आएगा 0 माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास -7y और प्लस 42 इधर आके -42 हो जाएगा इज इक्वल्स टू -42। y इज इक्वल्स टू 7y मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 7, 7 6 42। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो जब हमने x को 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। इसी तरीके से हम यहाँ पर y की भी कुछ वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि हमेशा आपको 0 नहीं रखना है, क्योंकि देखिए इस इक्वेशन में अगर हम y की जगह पे 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी -42। तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। हमें ये ट्राई करना है कि जो हमारी x y की वैल्यूज़ जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो नियर बाय पॉइंट्स ही आएँ, ताकि हम उसको ईजिली ग्राफ में प्लॉट कर सकें। तो इस इक्वेशन में क्या कर रही हूँ मैं, अब हम क्या करें, यहाँ पर y की ऐसी वैल्यू रखेंगे ताकि x की वैल्यू भी क्या है, कोई इसी टाइप की वैल्यू है। जैसे 0 6 है, इसके नियर बाय वैल्यूज़ ही आए, कोई नंबर आए। तो हम यहाँ पर रख रहे हैं y इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे y की वैल्यू हम रखते हैं 5। तो जब y की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 7 इंटू 5, y की जगह पे 5 आ जाएगा, प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x 7 5 35 हो जाएगा ये, प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 42 में से 35 गए, यहाँ बचेगा हमारे पास प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास -7। तो हमने क्या किया, जब हमने y की वैल्यू 5 रखी तो x आ गया हमारे पास -7। तो आपने देखा जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं अब ये 0 6 5 -7, तो ये आस पास वाले ही नंबर है जिनको हम इजीली प्लॉट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या आ गया है 0 एंड 6, और दूसरा आ गया है -7 एंड 5। ठीक है, तो जैसे हमने इस इक्वेशन से पॉइंट्स फाइंड किए हैं, ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन से भी पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन थी। तो यहाँ से हम x और y के पॉइंट्स फाइंड करेंगे, x एंड y। तो हम यहाँ पे x की जगह पे पहले कोई नंबर पुट करके देखेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, y की जगह पे कोई नंबर रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x की जगह पर हम यहाँ पर 0 पुट कर रहे हैं, x इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x 0 माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा -3y माइनस 6, इधर जाके हो जाएगा +6। ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 6 बाय -3, कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास -2। y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब हमने x की जगह पे रखा 0 तो y की वैल्यू आ गई -2। इसी तरीके से अब हम y की जगह पे कोई नंबर रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ज़्यादा बड़ी डिजिट्स नहीं है तो हम y की जगह पे भी यहाँ पे 0 रख रहे हैं। तो y की जगह पे 0 रखा तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 0 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 6, बीच वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, -6 इधर जाके हो जाएगा +6। तो x की वैल्यू आ गई 6। तो जब हमने y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 6। अब जो दोनों इक्वेशन से हमारे पास पॉइंट्स आए हैं उनको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो देखें ये नंबर जो है ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, 0 6 7 इस तरह के नंबर हैं, तो इसलिए हमने ग्राफ भी 1 2 3 में ही बना दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास निकला है इक्वेशन 1 से ये है 0 6। ठीक है, तो 0 6 में क्या है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है। तो ये x एक्सिस है, इसमें x 0 यहाँ पर है और y में +6 प्लस वाला 6 कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। तो ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 0 6, x पे 0 और y पे 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 6।
अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है -7 एंड 5, यानी कि x पे -7 एंड y पे 5। तो x पे माइनस साइड किस तरफ होती है, ये नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे ये -7 है, और y पे 5 कहाँ है, ये y पे 5 है। तो इन दोनों को मिलाकर हम पॉइंट निकाल लेंगे बीच का। तो ये 5 और इधर से नीचे से ये हो गया हमारे पास -7, ठीक है, ये -7 और इधर से 5। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आएगा, तो ये आएगा हमारे पास -7 एंड 5, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास -7, 5। अब हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये इक्वेशन 1 की हमारे पास लाइन आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट इक्वेशन जो दे रखी है उसके 2 पॉइंट्स हैं, उनको प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट है 0, -2, तो x पे 0 और y पे -2, ठीक है। x पे 0 ये हो गया है हमारे पास, और y एक्सिस ये है, इस पे -2 ये हो गया है। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 0, -2, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास, 6, 0, यानी कि x एक्सिस पर 6 और y पे 0, तो y पे 0 ये होगा और +6 इधर होगा x एक्सिस में। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 6, 0। अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन के भी दोनों पॉइंट्स आ गए हैं, इनको मिलाकर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, तो ये आ गई है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन की लाइन, ठीक है। इक्वेशन लिख देते हैं इसके ऊपर, x - 7y + 42 = 0, इसकी लाइन ये है, और ये है x + 3y - 6 = 0, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।